हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम आपको प्राचीन भारतीय परंपराओं, पौराणिक कथाओं और भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में गहन जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार यानी कल्कि के बारे में, जो निकट भविष्य में कलयुग की बुराइयों का अंत करने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए अवतरित होंगे। इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी कि कल्कि कब, कहाँ और कैसे जन्म लेंगे, कैसे वे दानव कलिपुरुष से युद्ध करेंगे और कौन कौन से चिरंजीवी उनकी सहायता करेंगे। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश यानी अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के महान कल्कि भगवान की गाथा को, जो हमारे पुराणों में उल्लेखित है, जिसके 10 अध्यायों में आप आसानी से समझ सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे अंत तक बने रहें और अपने विचार हमारे साथ साझा यानी कमेंट करना न भूलें। अध्याय 1, कलयुग, जिसे अंधकार का युग कहा जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम जिस युग में रह रहे हैं वह कलयुग है। वेदों और पुराणों के अनुसार कलयुग संसार का चौथा और अंतिम युग है, जो अज्ञानता, अंधकार और बुराई की वृद्धि से परिपूर्ण है। इस युग में लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे और अधर्म को अपनाएंगे। कलिपुरुष एक दानव है जो इस युग में शासन कर रहा है और उसकी शक्ति संसार में लोभ, क्रोध, हिंसा और नफरत फैला रही है। पुराणों में यह उल्लेख है कि कलयुग तब तक चलता रहेगा जब तक ब्रह्मांड अपनी चरम स्थिति पर नहीं पहुंच जाता, और तब कल्कि अवतरित होंगे अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 2, कल्कि का जन्म। भगवान कल्कि का जन्म और अवतार से जुड़ी कई भविष्यवाणियां वेदों और पुराणों में वर्णित हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म शंभल नामक गांव में होगा। ये गांव आज की भौगोलिक स्थिति में शायद उत्तर प्रदेश या हिमालय क्षेत्र में हो सकता है। कल्कि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि का जन्म तब होगा जब मानवता अपनी सबसे निचली नैतिक स्थिति में होगी, और उनका अवतरण कलयुग के अंत और सत्य का युग की शुरुआत का संकेत होगा। कल्कि बचपन से ही दिव्य शक्तियों से संपन्न होंगे। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण विशेष रूप से परशुराम जी द्वारा किया जाएगा, जो 7 अमर पात्रों में से एक हैं। कल्कि को युद्ध कला, शस्त्र विद्या और धर्म युद्ध की पूरी जानकारी दी जाएगी। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 3, कल्कि का मिशन, जो कलिपुरुष का विनाश होगा। कल्कि का प्रमुख मिशन कलिपुरुष और उसके अनुयायियों का विनाश करना है। चलिए अब जानते हैं कलिपुरुष कौन है। वह एक दानव है जो अंधकार का प्रतीक है और कलयुग में उसकी शक्ति सबसे अधिक होगी। वह मानवता को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देगा और लोग अधर्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे। कल्कि का उद्देश्य होगा कि वह धर्म की पुनर्स्थापना करें और अधर्म को समाप्त करें। कल्कि का हथियार। कल्कि एक दिव्य घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा, और उनके पास एक चमकती हुई तलवार होगी जो अधर्म को समाप्त करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करेगी। कल्कि की तलवार और घोड़ा दोनों ही उनकी विजय का मुख्य आधार होंगे। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 4, कल्कि की सहायता कौन करेगा। 7 दिव्य चिरंजीवी, 7 दिव्य अमर पात्र कल्कि के मिशन में उनकी सहायता करेंगे। इन 7 अमर पात्रों को चिरंजीवी कहा जाता है, जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है, और वे कल्कि के समय तक जीवित रहेंगे ताकि वे कल्कि की मदद कर सकें। पहले चिरंजीवी हैं परशुराम, जो कल्कि के गुरु, जिन्होंने कल्कि को युद्ध की शिक्षा दी और उन्हें रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। दूसरे चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, महाभारत युद्ध में अमृता का श्राप पाने वाले योद्धा, जो कल्कि के साथ युद्ध में शामिल होंगे। तीसरे चिरंजीवी हैं हनुमान, रामायण के महानायक, जिनकी अपार शक्ति कल्कि के मिशन में सहायक होगी। चौथे चिरंजीवी हैं विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। वह कल्कि को रणनीति और राजनीति के बारे में मार्गदर्शन देंगे। पांचवें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, महाभारत के अमर आचार्य, जो कल्कि को ज्ञान और रणकौशल सिखाएंगे। सातवें चिरंजीवी हैं महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया था। वह कल्कि की गाथा को लिखेंगे
और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी महिमा पहुंचाएंगे। चिरंजीवी हैं मार्कंडेय ऋषि। एक और चिरंजीवी जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, वह कल्कि को अपने दिव्य ज्ञान से सहायता देंगे। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 5वां, अंतिम युद्ध, कल्कि और कलिपुरुष का मुकाबला। कलियुग के अंत में कल्कि और कलिपुरुष के बीच अंतिम युद्ध होगा। कलिपुरुष की सेना। इस समय तक कलिपुरुष ने बहुत बड़ी संख्या में दानवों और अधर्मी मानवों की सेना खड़ी कर ली होगी। उनकी सेना में शक्तिशाली राक्षस, भ्रष्ट शासक और आम लोग शामिल होंगे जो अधर्म के रास्ते पर चलेंगे। कल्कि की सेना। कल्कि 7 अमर पात्रों और धर्म के समर्थकों की सेना का नेतृत्व करेंगे। उनके पास उनकी दिव्य तलवार होगी जो अंधकार को नष्ट कर देगी। इस युद्ध में कल्कि की जीत तय है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का अवतार है जो संसार को फिर से धर्म की राह पर ले जाएगा। इस महायुद्ध के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और सत्य युग की शुरुआत होगी। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 6, कल्कि के युग की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी और उपकरण यानी टूल्स। कल्कि के युग में भी कुछ अत्याधुनिक तकनीकों और दिव्य उपकरणों का प्रयोग होगा। दिव्य हथियार। जैसे कल्कि की तलवार कोई साधारण हथियार नहीं होगी, बल्कि इसमें दैवीय शक्तियां होंगी, जिससे कल्कि एक ही वार में कई दानवों का नाश कर देंगे। विमान, फ्लाइंग मशीनें। पुराणों में उल्लेख किया गया है कि उस समय विमानिका शास्त्र के अनुसार उन्नत उड़ने वाली मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये विमान कल्कि की सेना की रणनीतिक ताकत को बढ़ाएंगे। ऊर्जा ढालें यानी एनर्जी शील्ड्स। युद्ध के समय कल्कि और उनके सहयोगी अपनी रक्षा के लिए उन्नत ऊर्जा ढालों का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा आधुनिक दुनिया की कई तकनीकें भी कल्कि के समय में उपयोग में लाई जा सकती हैं। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 7, कालीपुरुष में कल्कि के जन्म से पहले होने वाले परिवर्तन। कल्कि के जन्म से पहले कालीपुरुष अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कल्कि के जन्म से पहले कालीपुरुष अपनी असली शक्ति और मंशा को छिपाने की कोशिश करे, ताकि लोग उसे पहचान न सकें। कालीपुरुष वह खुद को एक शांति स्थापित करने वाले के रूप में पेश करेगा, लेकिन यह एक झूठी शांति होगी। जब मानवता को महसूस होगा कि कालीपुरुष की मंशा बुरी है, तब कल्कि का अवतरण होगा। कल्कि के जन्म के बाद कालीपुरुष की बुराई और उसके परिणामों का खुलासा पूरी दुनिया में हो जाएगा। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 8, कल्कि का अंत। कल्कि का उद्देश्य कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना है। जब कल्कि का मिशन पूरा हो जाएगा और सत्य युग की शुरुआत होगी, तब कल्कि अपने दिव्य लोक में वापस चले जाएंगे। छठे चिरंजीवी महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया था, वह कल्कि की गाथा को लिखेंगे और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी महिमा पहुंचाएंगे। कल्कि की गाथा आने वाली पीढ़ियों में एक प्रेरणा के रूप में जीवित रहेगी। अब आते हैं अगले अध्याय पर। अध्याय 9, कल्कि के आने के लाभ और हानि। आइए हम पहले कल्कि के आने पर जो प्रॉफिट होंगे उनसे बात करते हैं। लाभ मानवता के लिए। कल्कि का अवतरण मानवता को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। लोग अधिक नैतिक, सत्यनिष्ठ और सुखी होंगे। प्रकृति के लिए कलयुग के अंत के साथ धरती फिर से हरी भरी और शुद्ध हो जाएगी। प्रदूषण, विनाश और प्राकृतिक आपदाओं का अंत हो जाएगा। कल्कि के आने पर जो नुकसान होगा वह बात करते हैं हानियां। कलयुग में अधर्मियों और दुष्टों का नाश कल्कि करेंगे, इसलिए उन लोगों के लिए यह हानि होगी जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। कलयुग के साथ साथ कई बुराइयां भी समाप्त हो जाएंगी, जो कुछ लोगों के लिए असुविधा हो सकती है, क्योंकि वे उसे ही जीवन का आदर्श मान चुके होंगे। अंतिम अध्याय 10, अधिक जानकारी के लिए वेबसाइटें। कल्कि और कलयुग के अंत पर अधिक गहराई से पढ़ने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। वेबसाइट्स नेम माँ, वैष्णोदेवी.org, sacredtexts.com, vedicfeed.com। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि और कलयुग के अंत के बारे में पूरी भविष्यवाणी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया है तो बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नए वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें।
और यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट देखें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।